हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर टारगेट एग्जाम ओनली पर। और आपको पता ही है हम यहाँ पर आपके जो पेपर चल रहे हैं डीएलएड के, वहाँ पर इनका हम एनालिसिस आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब तक के सारे पेपर्स का एनालिसिस कर लिया। अगर आपने नहीं किया है तो आप जाकर कर सकते हैं हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर। ठीक है, और मैंने सारे पेपर्स का आपका अच्छे से सोल्यूशन कराया हुआ है। आज हम करेंगे अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे अपना पंचम प्रश्न पत्र के बारे में करेंगे कि ये कैसा आया था। देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आए थे। ये आपका कठिन था या इजी था, इसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप कैसे करके आए हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारा है सामाजिक विज्ञान है और 31/10/2025 पेपर सोल्यूशन है। देखेंगे पेपर कैसा आया है। चलिए देखते हैं हम अपने एनालिसिस। तो यहाँ पर ये आपका पंचम प्रश्न पत्र है और जो है 2025 का है। नंबर आपको पता है 50 मार्क्स का है, 2 घंटे हैं जो आपका 50 नंबर वाले पेपर में होता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या दिया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो बताना है इसमें कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाला। कौन सा होगा? सेकंड वाला। 1498 में वास्को डी गामा क्या है, आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा सेकंड वाला है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है कि लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना था। तो लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? ये बना था 1813 में। कब बना था? 1813 में बना था। और इसका हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या दिया है? पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर होगा 1784। कब हुआ था? 1784 में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे। तो बताना था आपको शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सेकंड वाला। तो इसमें 8 सदस्य थे। ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अपना देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि बेल्ट घास के मैदान मिलते हैं। तो बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं ये बताना था आपको। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? फर्स्ट वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो फिफ्थ का हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रानीगंज कोयला खान स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रानीगंज कोयला खान स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? आपकी बिहार में, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है या उड़ीसा में है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो इसका भी हमारा सेकंड वाला राइट आंसर है। 6 का सेकंड है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए? ये तो आपको सभी को पता होगा, ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसका हमारा 7 का राइट आंसर क्या है? 7 का जो हमारा राइट आंसर है वो है थर्ड वाला। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संसद का उच्च सदन है। तो संसद का उच्च सदन कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा सेकंड वाला। राज्यसभा होता है संसद, राज्यसभा होता है संसद का उच्च सदन। अब हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर अंकित किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 9 वाले का बरख्यास्त में। ठीक है, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, 9 का फर्स्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है 10 नंबर क्वेश्चन दिया है सीसी मक्खी जिसके डंक, यहाँ पे डंक आएगा, डंक से मानव की मृत्यु तक हो जाती है, किस जलवायु प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? सीसी जो मक्खी होती हैं ये आपकी पाई जाती हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको पता है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो कौन सा महाद्वीप है? हमारा एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो 11 नंबर का है सेकंड वाला। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 अब हम यहाँ पर जो है अपना 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि किस संसाधन को ब्लैक
डायमंड भी कहा जाता है। तो किस संसाधन को हम ब्लैक डायमंड कहते हैं? तो ब्लैक डायमंड किसको कहते हैं? कोयले को कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। 13 नंबर देखेंगे, 13 नंबर दिया है 1 रुपए, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना था। तो यहाँ पर होते हैं संघ सरकार के वित्त सचिव के। किसके? संघ सरकार के वित्त सचिव के। तो 13 नंबर का थर्ड वाला राइट आंसर है। ठीक है, 13 का थर्ड था। 14 नंबर है जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है। तो जनहित याचिका होती है, उसको अदालत में कौन जो है दायर कर सकता है? तो वादी, प्रतिवादी या कोई भी नागरिक या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि कोई भी नागरिक जो है इसको कर सकता है। ठीक है, तो 14 का थर्ड वाला होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो किसकी सबसे लंबी है? राइट आंसर बताना आपको। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, तो 15 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या है? सेकंड है। 15 का राइट आंसर क्या है? सेकंड है। ठीक है, चलेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो इसके हमने 15 क्वेश्चन पूरे आपको बता दिए और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इन 15 में से आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर भी आपका ऐसा पेपर है जिससे आपकी परसेंटेज बनेगी। और ये आपके 3 पेपर ऐसे होते हैं, आपके जो फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड एजुकेशन पेपर हो गया आपका, और ये आपका एसएसटी हो गया। ठीक है, तो ये पेपर हमारे ऐसे होते हैं जिनसे हमारी जो परसेंटेज बहुत अच्छी बनती है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं अब हम। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? मैं बता रही हूँ आपको, ओरली बताऊंगी क्योंकि लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। क्या थी? रायगढ़ थी। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पंडित जगन्नाथ किस मुगल शासक के राज कवि थे? तो ये किसके थे? ये आपके थे शाहजहां के। किसके? शाहजहां के काल में थे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का क्रम लिखिए। पहले डच आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में गए भी पुर्तगाली थे। ठीक है, तो इसका क्रम होगा, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, पुर्तगाली। 18 नंबर क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, पुर्तगाली, डच। सेकंड आपके कौन थे भारत आने वाले? सेकंड थे डच थे। ठीक है, इसके बाद अगले हमारे कौन थे? इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आए थे अंग्रेज। डच के बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आए थे डेनिस आए थे। कौन आए थे? डेनिस। डेनिस आए थे। फिर आपके फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका आने का क्रम था। ये पहले आए थे, सेकंड नंबर पे ये आए थे, फिर आपका थर्ड नंबर पे अंग्रेज थे, फोर्थ नंबर के डेनिस थे, चौथे नंबर पे फ्रांसीसी थे। ठीक है, तो इस तरीके से आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे, जो उन्होंने गोवा वाले क्षेत्र पे कब्जा कर रखा था। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर दिया है कि एस्मिको जनजाति की बिना पहिए की गाड़ी किस नाम से जानी जाती है? तो एस्मिको जो जनजातियां होती हैं, इनकी जो गाड़ी होती है वो किस नाम से जानी जाती है? ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो इसको हम कहते हैं स्लेज। क्या बोलते हैं? स्लेज बोलते हैं। ठीक है, ये भी पेपर थोड़ा टफ आया हुआ है क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन जो है सटीक इसके आंसर देने थे। ठीक है, जैसे आपका जो सेकंड पेपर आया था। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? और जो स्कैमो जो होती हैं, स्कैमो जनजाति होते हैं, ये बर्फ पर यात्रा करने वाले जो वाहन होता है उसके लिए, इसके लिए बोलते हैं स्लेज। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व की कौन सी जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? तो 20 नंबर क्वेश्चन है विश्व की कौन सी जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? तो ये आपका बताना था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? टुंडा जलवायु। तो कौन सी? टुंडा जलवायु। कौन सी आएगी? टुंडा जलवायु आएगी इसमें। ठीक है, अगला 21 नंबर है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये भी आपने कर दिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर किया कि समवर्ती सूची में आने वाले 2 विषय बताइए। तो आप बता सकते थे कौन कौन से विषय हैं? एक शिक्षा, एक वन हो गया। ठीक है,
और भी बहुत सारे जो है स्मृति सूची में आती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय के 2 स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो 2 स्रोत क्या हो सकते हैं? 2 स्रोत हमारे हैं, एक राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जो है जीएसटी बोलते हैं, इसको हम SGST बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या होगा? अबकारी शुल्क। ठीक है, अबकारी शुल्क। ये हमारे 2 जो हैं स्रोत बता सकते थे आपकी, इनसे जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आय को के स्रोत हैं प्राप्त करने के। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, पुरंदर की संधि के 2 शर्तें बताइए। तो पुरंदर की संधि के 2 शर्तें बताई थी। पुरंदर की संधि जो है, पुरंदर की जो संधि थी वो आपके शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी, और इसकी 2 शर्तें क्या थी? शिवाजी को क्या है, 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। इसमें जो शिवाजी थे उन्हें 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, और शिवाजी को औरंगजेब की ओर से क्या था? बीजापुर के खिलाफ जो है लड़ना पड़ा था। शिवाजी को औरंगजेब की तरफ से क्या है? बीजापुर के खिलाफ लड़ना पड़ा था। ठीक है, ये पुरंदर की संधि की शर्तें थी। और भी बाकी बहुत सारी शर्तें थी, लेकिन इसमें आप एक तरीके से 2 बता सकते थे। और ये किस किस के बीच में हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। ठीक है, कब हुई थी? 1665 में। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। इस तरीके से अगर आप लिख के आए हैं तो आपका जो है आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है, रैयतवाड़ी प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में बताना था आपको। तो रैयतवाड़ी जो है ब्रिटिश राज था उसमें जो चलाई गई थी, और इसमें क्या था? इसमें जो ये किसान को सीधे सरकार को क्या है? भू राजस्व का भुगतान करते थे। रैयतवाड़ी जो प्रथा थी इसमें क्या करते थे? किसान थे वो सरकार को सीधे क्या करते थे? भू राजस्व भुगतान करते थे, एक तरीके से टैक्स देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर है। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन तो आपको पता ही होगा, जो वन संरक्षण से संबंधित है। लोग पहले थे कि लोग जो वनों को बचाने के लिए क्या वनों से चिपक जाते थे ताकि उनको कोई काटे ना, तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर है कि कुटीर उद्योग कहते हैं। तो कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग मतलब छोटे पैमाने पर घर पर चलाए जाने जो उद्योग होते हैं, जो छोटे पैमाने पर जो हम घर में अपने कोई उद्योग वगैरह चला लेते हैं उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है कि जैव मंडल किसे कहते हैं? पूछा गया है जैव मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन संभव होता है उसे जैव मंडल कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आया है, ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं हम यहाँ पर इसको। यहाँ पर हमारा 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये तो आपको पता ही होगा। तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच, हुमायूं और किसके? शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अब हम चलेंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे कौन कौन से आए। इनको हम जो है सरसरी निगाहों से बस देख लेंगे, क्योंकि इनको सॉल्यूशन कराना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि इसको कराऊंगी तो कम से कम 2-3 घंटे की क्लास बनेगी है। तो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि मराठों के पतन के कारण क्या होते हैं? किसी कुशल सभी के, आप ये समझ लीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि किसी के भी पतन के कारण लिखने हैं, तो वहाँ पर सबके पतन के कारण एक ही होते हैं कि अच्छा सा नेतृत्व नहीं होता है, जो अपने जो होते हैं वहाँ पर उनको विश्वासघात होता है, और आपसी सलाह नहीं होती, आपसी कलह होता है, आर्थिक स्थिति होती हैं, कमजोर सेनाएं होते हैं, और अगर अंग्रेजों के टाइम में हो रहा है तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया तो आपने बक्सर के युद्ध के महत्व के बारे में भी बता दिया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया है रेगुलेटिंग एक्ट से आया है कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये 1773 में आया था, जैसे कि आपको पता होगा, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए आया था, और गवर्नर जनरल के पद के लिए आया था, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है कि भारत में सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखने थे। तो आपको पता है कौन कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इस तरीके से हमारे जो है पड़ोसी देश हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है जनपद स्तरीय न्यायालय के प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये भी आपने कर दिया होगा, इनके आपको प्रकार लिखने के। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अप्रत्यक्ष करके 2 गुण और प्रत्यक्ष करके 2 दोष जो है लिखिए, इनमें अंतर लिखना था एक तरीके से, ये भी आपने कर दिया होगा। तो में कागज उद्योग के विकास में बाधक भौगोलिक तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आपने कर दिया होगा, इसके बारे में भी आप लिख के आए होंगे अच्छे से, आई होप। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में आपको अंतर बताना था कि क्या होता है, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 39 नंबर है कि भारत में न्यायपालिका इकहारी और सीढ़ी नुमा है। कथन स्पष्ट कीजिए कि इस दो तरीके की हमारी जो है, इस तरीके से हमारी जो है भारत की न्यायपालिका है, इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। आगे देखेंगे अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण लिखिए। तो यहाँ पर इसमें इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना था। तो यही था, धार्मिक नीतियाँ चलाई थी। आपको पता है अकबर ने दीन इलाही जो है धर्म चलाया था, मनसबदारी प्रथा चलाई थी और राजपूत नीति जो ही इसको भी चलाया था, ठीक है। आगे अब इसके बाद जो है हमारा जो है यहाँ पर पेपर का एनालिसिस हो चुका है। मैंने आपको पूरा पेपर अच्छे से बता दिया है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, कितने गलत करके आए हैं और कितना आप पेपर जो है आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए और आप अपने सारे पेपर्स का अच्छे से एनालिसिस करिए ताकि आपको पता चले कि आप कितने मार्क्स गेन करके आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल मैं फिर से आपके सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगी और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।